नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मानो या ना मानो में। और आज मैं आप लोगों को चंद्र ग्रहण के मौके पर एक विशेष साधना लेकर के आया हूँ, जो कि एकदम नई साधना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग साधना है और कम समय में यह सिद्ध होने वाली साधना है। देखिए, जिस साधना में बहुत ही कम समय लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिद्ध हो ही जाए। यह साधना मात्र 7 दिन की साधना है और ये साधना इसलिए मैं दे रहा हूँ कि यह दिवालन से कहीं 1000 गुना बेटर साधना है। दिवालन से 1000 गुना बढ़िया साधना है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर भय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इस साधना को जब शुरू में आप जब करेंगे तो आपको हकीक या रुद्राक्ष की माला से करना होगा। पहले 12 माला करना होगा पहले दिन, दूसरे दिन 1 माला बढ़ाना है, तीसरे दिन 1 माला बढ़ाना है। क्रमशः 7 दिन तक 1-1 माला बढ़ाते जाना है आपको। समझ गए ना आप पूरी बात? पहले 12 माला करेंगे, दूसरे दिन 13 माला, चौथे दिन पहले 12 माला, दूसरे दिन 13 और तीसरे दिन 14 और चौथे दिन 15। इस तरीके से आपको करना है, 1-1 माला रोज़ बढ़ाना है उसमें। और इस साधना में बहुत ही छोटा सा एक मांस का टुकड़ा लगता है, बहुत छोटा सा चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 1 किलो 2 किलो चाहिए, बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा सा चाहिए। और इसमें जो है बाकी जो सामग्री होती हैं सब एकदम सरल सामग्री हैं, एकदम सात्विक सामग्री हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। इस साधना में आप सफ़ेद आसन, सफ़ेद कलर की धोती पहन के बैठ सकते हैं या काला आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काले वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे चंद्र ग्रहण में ही आपको करना है। यदि आपने इसे कर लिया तो आप दिवालन को तो एकदम से भूल ही जाएंगे। ठीक है ना? आप भी कहेंगे कि हाँ, यह साधना है, एक लाजवाब और चमत्कारिक साधना है। ये वही कार्य करेगा जो दिवालन करती है, लेकिन दिवालन की एक कार्य करने की एक सीमा है, पर इसकी कार्य करने की सीमा नहीं है। ये कुछ भी कार्य कहेंगे वो हर कार्य को पूर्ण करेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। कोई चीज़ मंगाना है वो भी लेके आएगा, कोई चीज़ कहीं ले जाना है वो भी लेके जाएगा, कुछ पूछना है वो भी बताएगा, किसी का वशीकरण करना है वो भी करेगा, किसी का उच्चाटन करना है वो भी करेगा। यानी ए टू जेड हर कार्य ये करेगा। कुछ गुप्त बातें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे से आप पूछ लेना फ़ोन पर। और इस साधना में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मानव की शक्ल में ही आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बाल या दांत और नाखून लेके आएगा। कोई भी साधना है ना, कोई भी साधना करेंगे तो उसमें ऐसी कुछ नहीं आता है, बाल नाखून दाढ़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं आता है। ये सब गलत, मिथ्या, सब गलत है ये सब। इस साधना में एकदम जैसे आप हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा वो। आपका मान के चलिए कि आपका कॉपी, समझ गए ना, बिल्कुल वैसा ही आएगा। ये जवान लड़का बुढ़ा व्यक्ति किसी के भी शक्ल में आपके सामने उपस्थित होगा और आखिरी दिन ही उपस्थित होगा और बाकी के दिन में सबको अनुभव कराता रहेगा। समझ गए? आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और आपको यह साधना करनी ही चाहिए। इसके लिए आपको मात्र छोटा सा शुल्क है। उसी शुल्क में आपको गुरु दीक्षा भी दे दी जाएगी और उसी शुल्क में आपको साधना भी करा दी जाएगी।
आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा, रुद्राक्ष की माला या हकीक की माला आपको स्वयं कहीं से भी प्राण प्रतिष्ठा युक्त लानी होगी। 5 दिन का टाइम है, आप दुकान से खरीद के किसी ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। और इस साधना का जो नाम है वो है कलुआ वीर की साधना, ठीक है ना। और एकदम फर्स्ट क्लास की साधना है, आप इसे कीजिए। और बिना गुरु दीक्षा लिए आप साधना बिल्कुल करना भी मत, चाहे वो साधारण साधना हो, सौम्य हो, चाहे प्रचंड साधना हो, चाहे कोई सी भी साधना हो, ठीक है। और गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास बना करके चलिए। बहुत से लोग ना आधे घंटे तक चिपक जाते हैं, गुरुजी ये है, गुरुजी वो है, गुरुजी या वो आएगी न दिवालन, गुरुजी कितना पैसा ला करके देगी, गुरुजी हम उसको कितने दिन तक रख सकते हैं, गुरुजी हम उससे क्या क्या कार्य ले सकते हैं, ये सब गुरु बताएंगे। यानी गुरु ही आपके मुंह में लड्डू डालेंगे, आप कुछ मत करो, बस मुंह खोल दो, गुरुजी मुंह में लड्डू डालते जाएंगे। अरे भाई, कम से कम आप मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से आपको गुरु देंगे। मेहनत करने का एक जुनून होना चाहिए, साधना करने की एक क्षमता होनी चाहिए। और मेरे पास जो है ना 100 में से कम 70% डरपोक ही लोग आते हैं। और जो मेरे से पूछते हैं ना कि जो दिवालन कैसी दिखेगी, आएगी, गाएगी, नाचेगी, ढोल बजाएगी, क्या करेगी, तो मैं उनको मना ही कर देता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको सिद्धि में नहीं करवा सकता हूँ। कृपया करके आप कहीं दूसरा दरवाज़ा देख लीजिए, किसी का और दरवाज़ा खटखटाइए, चले जाइए उसके पास जो दिवालन की साधना करा रहा था ना, वो उल्लू का नाखून ना जाने क्या क्या दे करके, उसके पास जाइए, वो करा देगा। गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। सिद्धियाँ जो है ना गुरु के झोली में है, ठीक है ना। गुरु जब तक चाहेगा तब तक अपने पास रखेगा, और जब चाहेगा तभी आपको देगा। आपके अंदर ऊर्जा हो और चाहे ना हो, जब गुरु चाह देगा तो आपको दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इस बात का ध्यान रख लेना। और चाहने का मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी मनमाना करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर ऊर्जा का जो प्रादुर्भाव है वो होना चाहिए। आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, बस हमको दिवालन चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, हमको यक्षिणी चाहिए, हमको योगिनी चाहिए, हमको अप्सरा चाहिए। चेहरे पर तेज है नहीं, चेहरा बुझा बुझा सा है, थके हुए चेहरे हैं आपके, तो कैसे साधना करेंगे। साधना के लिए तो एक पौरुष की जरूरत पड़ती है ना। और पौरुष बल कहाँ से आएगा, गुरु मंत्र के जरिए आएगा। गुरु जी के मंत्रों का जाप करते रहिए बराबर, तब साधना में सिद्धियां मिलेंगी और साधना सफल होंगी। कहने को तो देखिए, समझाने के लिए तो बहुत बहुत है मेरे पास, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। और बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से एक चीज़ मांग रहा हूँ, दे देना, अच्छा लगे तो, या फिर मत देना, ये आपकी मन के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया कीजिए। और जो घंटी का जो निशान है ना, एक छोटा सा है प्यारा सा, उसको भी क्लिक कर देना, ठीक है ना, ताकि जो मैं कुछ कहूँ, जो बताऊँ, समझाऊँ, तो आपको कम से कम वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। अब साधना कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे जो है कि आप व्हाट्सअप कर देना। और व्हाट्सअप करने का तरीका पहले सुन लीजिए। पहले तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद आप
नाम लिखने के बाद आप वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे मैसेज करेंगे। एक तो मुझे टाइपिंग जल्दी जल्दी आती नहीं, बड़ी मुश्किल से करता हूँ, ठीक है ना। एक बार में 50-50 मैसेज आते हैं और घंटी घन 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 मोबाइल से निकलती है आवाज़। समझ में नहीं आता है मैं किसको कहूँ, किसको क्या कहूँ, किसको क्या जवाब दूँ, कब दूँ, कैसे दूँ। और कितने लोग तो गुस्से के मारे ना जाने क्या क्या बक देते हैं। क्या हुआ गुरुजी, क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठाते हैं? क्या हुआ गुरुजी, आप मुझसे बात नहीं करते हैं? क्या हुआ गुरुजी, शुल्क आपने तो जमा करवा लिया, कुछ बातें नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं। अरे भाई, आप अकेले व्यक्ति हैं और मैं भी अकेला हूँ। आपको एक साधना चाहिए और मुझे 1000 साधनाएं देनी हैं। कितना बड़ा अंतर है ये बताइए। थोड़ा सब्र भी रखा करो। मैं यही बोलता हूँ, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। किसी का कोई विषय मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको बारी बारी से ही दूंगा। और जहाँ उतावलापन करोगे ना, तो मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ। उतावलापन बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक टाइम में अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, मुझसे जब भी बात करना तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक खूब खूब अच्छा से बात कर लेना। और उसके बाद एक मतलब 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में तो बात बिल्कुल भी मत करना। ये मेरा खाने पीने का टाइम होता है, ठीक है ना। मुझे तो खाने भी नहीं देते हैं आप लोग। बस फ़ोन लगा दो गुरुजी, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में आप लोग सोचते नहीं हो। आप तो खाना खा करके फ़ोन कर देते हो। कभी आपने सोचा है गुरुजी खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ठीक है ना। और आप लोग शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। और मैं ईश्वर को साक्षी मान करके आप लोगों का कल्याण कामना का आशीर्वाद देता हूँ। आप जहाँ भी रहें सद्मार्ग पे चलें, छल कपट झूठ बेईमानी को त्यागें। आप कमाई कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं, चोरी का है कि अच्छे कर्म करके लाते हैं या क्या करते हैं, मुझसे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा तो सिर्फ यही एक उद्देश्य है, आप सही और सद्मार्ग के रास्ते पर चलें, सबका भला करते हुए चलें, तब जाकर के साधना में सफलता मिलेगी। गुरु आपसे धन नहीं मांगता है, इस बात का ध्यान रखिए। और नहीं, और मुझे आपका धन भी नहीं चाहिए। और तो आप यहीं पर आप बोलेंगे ना कमेंट करके, गुरुजी तो आप साधना का शुल्क क्यों लेते हैं? तो ज़रूरी है। जब तक आप शुल्क नहीं देंगे तब तक आगे की कार्यवाही कैसे बढ़ेगी, यह बताइए। आपको गुरु दीक्षा कैसे दूंगा? जो मैं समझाता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको मार्गदर्शन करता हूँ, हर समय आपके लिए मैं निकालता हूँ। सोचिए ज़रा। कुछ सामान है, साधनाओं की जो सामग्री है उसका भेजने का प्रबंध भी करता हूँ। किसी का लेट जाता है, किसी का जल्दी पहुँच जाता है, किसी का जल्दी पहुँचता ही नहीं है, किसी का पेंडिंग में पड़ा रहता है। ये सब दुनिया भर की जो है ना टेंशन मेरे ही सर पे है। और मैं बहुत ही जल्दी ना कुछ शिष्यों को बुलाऊंगा और उनको यही सब कार्यभार सौंप दूंगा कि अब तुम करते रहो। कम से कम इन सब चीज़ से, मोबाइल से तो कम से कम मुझे छुटकारा तो मिलेगा। आप इस साधना को करो। कलुआ वेद की साधना है और प्रत्यक्ष साधना है और खूब बढ़िया साधना है और आपको इसको करना ही है, चाहे कैसे भी कीजिए, मगर करो ज़रूर, ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों को आशीर्वाद, आपके पूरे परिवार को आपके गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद, मेरे परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय मां कामाख्या।